Shri Baidyanath Yadav ji, Secretary Education, Dr. Habibullah Ansari, convener of this conference, the keynote speaker, Dr. Harish Reddy, guest of honor, Professor Dhananjay Singh, Professor Aarti Bakshi ji, Dr. Rajiv Kamal Kumar, all the invitees in the conference, all the research scholars who are going to present the paper at this conference, and all other distinguished invitees in this conference. Sorry for being late, as today was December 6th and I was in the function of Dr. Bhimrao Ambedkar ji. I always wanted to attend this function, and I was very happy that this institute is organizing a conference, a seminar on women mental health. इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि मैं शिक्षा विभाग का एसीएस हूं, and education department is the largest employer of women in the state, and we have the largest women employees in the state. The mental health, when I talk to these women, I always find them very stressed, either on the account of their postings or on account of the demands that their families have back home. अब बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित रहती हैं. मुझे आज भी याद है एक महिला टीचर आती हैं और हर शनिवार को वो मेरे ऑफिस में आती है, जबकि उस दिन छुट्टी होती है मेरी. And only because of the health of her child, which she has to take care of. देखिए, समाज बहुत परिवर्तित कर गया है. Things have changed a lot. एक जमाना था that women were only housewives or house or homemaker that we call today. They had a house to take care of. They had a family to take care of. Husband will go out to work and come back and. But आज के जमाने में जो रोल है महिलाओं का, वो बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया. एक तरफ हमारी women workforce इतनी हो गई है, women have started working. दूसरा, the demands of the families have also increased. As Baidyanath said, now we are in a nuclear family. सारी जवाबदेही उस महिला की है. So the demands of the family have also increased. और दूसरा, बच्चों का. मैं सबसे पहले बात करूंगा, मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, बट मेरा जो भी अनुभव है इन महिलाओं के साथ इंटरेक्शन में, मुझे जो इनकी समस्याएं और इनकी हेल्थ के बारे में जो मुझे समस्याएं परिलक्षित होती हैं, मैं उसी आधार पर मैं बोलूंगा. वर्किंग वुमेन की अपनी समस्याएं हैं. सरकार को पोस्टिंग करती है, ट्रांसफर करती है, और ये ऐसे ऐसे जगह पोस्टिंग हो जाती हैं जहां पर अपने परिवार से दूर हो जाती हैं. परिवार से तो अपने तो दूर हो गई, लेकिन इन लॉज का डिमांड, इनके बच्चों का डिमांड, ये बहुत महत्व रखता है. और जब तक हम लोग इस जो भी पॉलिसीज हैं, ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, पोस्टिंग पॉलिसीज हैं, उसमें इसको अगर फैक्टरिंग नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर इनके मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा. स्ट्रेट वो हमेशा इतनी स्ट्रेस रहेगी कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल गया नहीं गया, पता नहीं कहां रहता बच्चा. साथ ही साथ उसका हस्बैंड का अलग समस्या है, और अपने रहने की भी, स्थान की भी समस्या है, और पता नहीं कहीं दूर दराज में रहती हैं. मतलब आई समटाइम्स मीट टीचर्स, पूरा जंगल पहाड़ में कहीं स्कूल में है महिलाएं, और उनके अपनी सुरक्षा को लेकर भी समस्या है. तब समझ सकते हैं कि कितना मल्टी फेसेड टेंशन उनके दिमाग में रहता है. और जब तक हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं ऑन पोस्टिंग, ट्रांसफर्स,
they do not cater to their need, तब तक ये स्ट्रेस लेवल उनका सोच सकते हैं कितना होगा। मैं बार बार महिलाओं से बोलता हूं कि भाई दिस इज समथिंग विद दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ एंड यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। दूसरा समस्या उनके साथ एक और फिर शुरू हो जाता है, दे आर ऑल मैरिड, न्यूली मैरिड, मेनी ऑफ माय टीचर्स आर ऑल जस्ट मैरिड, आफ्टर अ ईयर और टू दे विल हैव किड्स। जब एक और समस्या शुरू, they will have small child, they will need maternity leaves, and I see, मैं कहता हूँ, कभी कभी कहता हूँ कि ये पुरुष जो डोमिनेटेड व्यवस्था है गवर्नमेंट की अन्य है, they don't even give them maternity leaves, और वो भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है महिलाओं को कि भाई हमको छुट्टी दे दीजिए, हमको लीव दे दीजिए। और दैट्स अ राइट ऑफ अ वुमन कि आपको उसको छुट्टी देना है, आपको उसको मैटरनिटी लीव देना है, और मैटरनिटी लीव विद सैलरी देना आपको, ये भी देना है। ये भी नहीं कि आप कह दीजिएगा घर जाइए। मैं लेबर डिपार्टमेंट में कुछ महीने था, 8 महीने था, वेरी शॉर्ट टर्म। अब ये समस्या है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैटरनिटी लीव महिला ने मांगी, छुट्टी दे दिया विदाउट पे, घर जाइए आप, और जब बच्चा आपका ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाइएगा। That's a crime। तब समझ सकते हैं कि उस महिला पे कितना टेंशन होता होगा, कितना टेंशन होता होगा उस महिला पे, कि जैसे ही वो मैटरनिटी लीव में जाने की कोशिश में है, उसका बॉस उसको छुट्टी नहीं देगा। प्राइवेट में होगा तो उसका बॉस उसको छुट्टी घर से निकाल देगा, मतलब उसको नो पे सैलरी सैंक्शन कर देगा। और जब लौट के आएगी तो सोचिए उसका छोटा सा बच्चा है, उसका टेंशन फिर आ गया दूसरा। तो सारी टेंशन जो है वो पुरुष डोमिनेटेड समाज में केवल महिलाओं पर ये सारी टेंशन, समाज में केवल महिलाओं पर ये सारी टेंशन है। बहुत कम पुरुष लेते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष इतने इंसेंसिटिव हैं, बट द नंबर इज वेरी लेस। ऑल द स्ट्रेस, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द वुमेन, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग टेंशन। बच्चा स्कूल गया, बच्चा आया, बच्चा गया, बच्चे का ब्रेकफास्ट, बच्चे का खाना, बच्चा शाम को आया तो, और आज तक तो आजकल मैं देखता हूं इवन वेल टू डू फैमिलीज में बच्चे को क्लब में ले जाना, बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जाना, बच्चे को स्विमिंग पूल में ले जाना, ये भी महिलाओं का काम है। एंड पुरुष हैव टेकन इट एज देयर राइट कि ये महिलाओं का काम है, पर ये महिलाएं करेंगी, क्यों करेंगी जी आप? So all this has added up to their tension, and very major tension in their families. दूसरा एक लॉट है जिसमें पुरुष काम करने चला गया गांव में, कहीं दिल्ली में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, बेचारी महिला गांव में अकेली है। Now imagine the stress level of that lady in the village. अकेली बैठी हुई है, अकेले उसको सब कुछ संभालना है, एक सास संभालनी है, उसको ससुर संभालने हैं, उसके भाई के परिवार संभालने हैं और बच्चे संभालने हैं। वो बैठे हुए हैं कमाने के लिए दिल्ली बॉम्बे में, उसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उस महिला का स्ट्रेस लेवल देखिए। और पैसा नहीं आया सपोज, तो सारा स्ट्रेस किसका? सारा स्ट्रेस महिला का। आज खाना के लिए चावल चाहिए, दाल चाहिए, पैसा चाहिए, स्कूल का फीस चाहिए, सारा स्ट्रेस महिला पे। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं दिल्ली में जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं दिल्ली में, बिहार के ही लोग हैं। वेरी इरेगुलर इनकम, कभी कभी इनकम आता है, कभी नहीं आता है। जब आता है तो घर बेचते हैं, जो नहीं आता तो नहीं बेचते। तो ये सारा स्ट्रेस किसका हो गया? सारा महिला का हो गया। घर चलाइए, पैसा नहीं, घर चलाइए, किसी तरह चलाइए, किसी तरह मांग के चलाइए, किराना दुकान से उधारी लीजिए, फलाना से उधारी लीजिए, सबसे उधारी लीजिए। तो सारा का सारा स्ट्रेस महिला का। ये है स्ट्रेस लेवल महिला जो गांव में रहती है। और एडोलेसेंट गर्ल स्ट्रेस अलग है, मैरिज का स्ट्रेस अलग है कि लड़का खोजना है, लड़का से शादी करनी है। दहेज प्रथा तो हम लोगों ने खत्म कर दी, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस है। जो
जो समाज हम लोग का जो बिल्कुल, हम लोग तो कहते हैं कि सब इक्वल है, सब कुछ बराबर है, लेकिन देखने में मुझे बराबर कभी नहीं लगता है। मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूं, मुझे कभी नहीं लगता ये समाज बराबर है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समाज बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन जब स्कूल में जाता हूं तो सब कुछ दूसरा दिखता है। द वे वी ट्रीट द गर्ल चाइल्ड, द वे वी ट्रीट द बॉयज, इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, हम लोग सब कुछ बोल देते हैं कि समाज सब बराबर है, सब कुछ एक है, हम लोग सब बराबर है, लड़का लड़की सब बराबर, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। स्कूल में जाइए, आप विल बी सरप्राइज्ड। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स ज्यादा हैं, बॉयज कम है। कभी सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर लीजिए, क्यों गर्ल्स ज्यादा हैं, बॉयज कम है। Why girls are more than boys? And where are the boys? They are all in private schools. They are in well-to-do schools. क्योंकि गर्ल है तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजा हुआ है। And look at the girl. When I go to a school, the girls are very well dressed, very well disciplined, and very serious in their studies. जो पढ़ने लायक नहीं, सब बैठा रहता है बिना यूनिफॉर्म का, बिना किताब का। See, हम लोग ये बहुत ही, all this, what happens to all this? It adds to the stress level of that girl, ना? कि हमको घर में ही इतना भेदभाव हो रहा है। मेरे भाई को कुछ ट्रीटमेंट है, हमको कोई ट्रीटमेंट है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए ना, डू दिस रिसर्च। मैं बोल रहा हूं, सोशल एजेंसी है, रिसर्च करिए ना कि प्राइवेट स्कूल में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और उसी गांव में गर्ल्स में कितने हैं, बॉयज कितने हैं। सिंपल रिसर्च है। क्यों हुआ है? व्हाई? बिकॉज वी स्पेंड मोर ऑन बॉय एजुकेशन, लेस ऑन गर्ल एजुकेशन इन द फैमिली। एंड सरकार अपने गर्ल्स को पढ़ाए और अपने पैसे से बॉयज को पढ़ाए। तो ये सारा जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ स्ट्रेस सिचुएशन फॉर द गर्ल, whether she is a small child, whether she is married, whether she is unmarried, everything is, we create a stressful environment for her. और मैं बड़ा कंसर्न हूं इस बात को लेके। हम ट्राई कर रहा हूं, मैं तो ट्राइंग, बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट वर्क फोर्स, आई हैव द लार्जेस्ट स्टूडेंट फोर्स ऑल्सो। 2 करोड़ बच्चे हैं मेरे पास, जिसमें से आधा से ज्यादा लड़कियां हैं। And I can't blame, because it's my department. I have to do something about it. Workforce के लिए तो मैंने कह दिया कि I'll ensure that you are all stress free. That's my commitment. और girls के लिए भी whatever outcome comes, whatever Mr. Shetty recommends in this conference and all other speakers refer this in conference, school level पे girls का stress level कैसे कम किया जाए, we would like to understand. And Baidyanath will try to, may not be throughout the conference, but Baidyanath and Mr. Habibullah would brief me as to what interventions to be done in school level to reduce the stress level of girls. College में भी है, we will try to do the same thing in colleges also. So I'm very happy that Jensina has, and the ICCI also has taken up this initiative to organize this conference at Jensina, and I wish all the participants and all those people who present the paper good luck, and I'll ensure that whatever findings are implementable, whatever practical solutions that you give us, we will implement them in schools and colleges so that all the girls, at least the girls, are stress free, the teachers are stress free, and everybody at home, the women are stress free. Thank you.